नाम है मेरा, जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। या तो जो मैं पूछूं उसे साफ साफ बता, वरना कसम भवानी की तुझे इतने बोटी में काटूंगा। या तो जो पूछूं उसे साफ साफ बता। तो जंगल में तू था और जीवित बनकर लाश नचित टोला तो हुआ, लेकिन ये दिल में जांच और उठा कर अपने प्रताप लाया। नाम दिलावट डाकू मेरा तुझसे सही तुझको हो, बात तू सही नहीं बतलाया। दिलावर नाम है मेरा, आया तुझको हो, बात तू सही नहीं बतलाया। हाय दुश्मन तेरा कोई जन तुझको मारी, बात तू किस्मत वाला बड़ा तू किस्मत वाला के मुझे निकाला। अब बात सच्ची बतलाई और झूठ अगर बोल, वरना कसम भवानी की सारी गोली तेरी खोपड़ी में। याद कर, बता, याद कर, बोल। याद आया, मैं तो शहर से गांव जा रहा था। शहर से गांव वापस था मैं आ रहा, रास्ते में एक्सीडेंट शहर से घर, वो भी लड़की से। जी, चेहरा तक नहीं देखा। वो मेरे लिए नया था चेहरा। चल हमने माना तेरा एक्सीडेंट हुआ है, तस्वीर और एक बात बता, तेरा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? मेरा एक्सीडेंट याद कर। हाँ याद आया, मेरा एक्सीडेंट तो चौराहे पे हुआ। आज तक सारी उत्तर प्रदेश के पुलिस दिलावर के पीछे पड़ी है, दिलावर की परछाई को नहीं छू सकी। और तू साला कल का छोकरा दिलावर को चकमा देता है, मरेगा तू। या तो जो मैं पूछूं उसे साफ साफ बता। सुन रहा है? जो सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो दूर चलता हुआ अब तो सच कह रहा।
कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे किसने मारा। बता तेरे तो जिले ये तो नहीं जानता, लेकिन आपने मेरा गांव पूछा, नाम पूछा, मैं सब कुछ बताऊंगा, सब बताऊंगा। और टेहरी गढ़वाल का गाँव हयक धाम पर, बस उसी गाँव का रहने वाला। टेहरी गढ़वाल का गाँव हयक धाम पर, बस उसी गाँव का रहने वाला हूँ। दीना मुखिया के दो बेटे, अर्जुन करनी बहन मेरी माता। दीना काका का बेटा है। आप तू दीना काका का बेटा है ना? बाबूजी को आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, आप कौन हैं? क्योंकि मैं भी धामपुर का रहने वाला हूँ। देख मुझे पहचान, गौर से देख, मैं वही हूँ फौज का कमांडर दिलावर। दिलावर, ये देश की रक्षा करने वाला फौज का कमांडर दिलावर। आज तो दिलावर नहीं हो सकता। अरे मैंने सुना कि उसके परिवार को किसी ने मिटा डाला, घर को जलाकर राख कर दिया। तुम दिलावर नहीं हो सकते। हाँ, मैं दिलावर नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिलावर फौज का कमांडर था। उसे मरे तो परसों बीत गए। आज ये दिलावर बागी खड़ा है तेरे सामने। तू जानता है तेरे जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ भैया? आखिर 7 साल की मेरी बच्ची थी ना, जानता हूँ, 14 साल का मेरा बेटा था ना, वो मेरे साथ ही स्कूल जाता एक था। दिन की बात है, मैं छुट्टी पर अपने घर आया था और जैसे ही अपने दहलीज पर कदम रखा, अरे काट डाला धर्मपाल का। काट डाला धर्मपाल के गुंडों ने मेरी आंखों के सामने। मेरी बच्ची मेरी बाहों में दम तोड़ रही थी, मैं देख रहा था। तब से लेकर आए दिन मैं धामपुर को जाता था। काल सलमान मेरा दुश्मन मेरी आंखों के सामने पड़ जाए, भवानी का साक्षी मानकर कसम खाता हूँ, फाड़ डालूंगा उसे, फाड़ डालूंगा। बस भैया, लेकिन आज जब गया करन तो एक और हादसा देखा है मैंने। क्या हादसा देखा भैया? क्या एक दिलावर जैसे सच्चे इंसान उसी तरह किसी का घर उजड़ गया? क्या दुनिया वीरान हो गई क्या? जैसे मेरा घर उजड़ गया वैसे तेरा भी घर उजड़ गया। तेरे घर पर क्या हुआ? घर था? ठाकुर धर्मपाल ने बुलडोजर चलवा दिया। फिर मेरे बाबूजी, तेरी बहन और मेरा भाई का ऐसा भैया। बहन रमा थी ना, वो अब शादी करने योग्य थी, सुन नहीं पाएगा करण नहीं। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? अरे क्या ये देखा? पूछ क्या क्या नहीं बोलो? हुआ?
हमारी बहन रमा के साथ उन कुत्तों ने बलात्कार किया। हमारी बहन रमा के साथ उन कुत्तों ने बलात्कार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। दीना काका बेचारे पहले ही हार्ट के मरीज थे। जिस समय अपनी बेटी की लाश देखा उनका हार्ट अटैक हो गया, वो भी खत्म हो गए। छोटा भाई, मेरा छोटा मुन्ना कहाँ है भैया? यही तो मुझे चिंता खाए जा रही है। मैं जमीन से लेके आसमान तक उसका पता लगाया, लेकिन मुझे ये नहीं आज तक समझ में आया कि उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया है। कोई पता नहीं है। भैया ठाकुर धर्मपाल की हवेली जब तक जला कर राख नहीं कर दूंगा मैं बस बात किसी ने भाई कहा है। एक तरफ ममता जागी है, एक तरफ भाई कहता और दूसरी तरफ मौत के मुंह में जा रहा है। बदला चुकाएगा। हाँ भैया, कैसे? जब तक उस दरिंदे को जला कर राख नहीं कर दूंगा, जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा भैया। परंतु जज्बात से बदला नहीं चुकाए जाते। अरे वो टहरी गढ़वाल का राजा है, उसके पास इज्जत है, दौलत है, सलहे है, और तेरे पास क्या ये चंद आंसू? आंसू मर्द के सबसे बड़ी कमजोरी होती है। काश तूने मुझे भाई कहा है ना, चल मेरे साथ, कसम भवानी की तुझे वो घायल शेर बनाऊंगा, वो घायल शेर बनाऊंगा कि दुनिया कांपेगी तेरे नाम से। लेकिन काश अगर इन आंसुओं में तू डूब गया तो समझ तू मर गया। और ऐसा न किया तो स्वर्ग में बैठी तेरी बहन की रूह तड़पेगी, तेरे बाबूजी का रूह तड़पेगा। सोते जागते तेरे कानों में एक सदा आएगी, बदला बदला बदला। बस भैया, क्या कहा ये आंसू मर्द की कमजोरी है, तो आज के बाद ये कमजोरी मिटा रहा हूँ। और इन आंखों से आंसू नहीं वो सैलाब बरसेंगे कि एक बूंद से धर्मपाल जैसे पापियों की दुनिया जलकर राख हो जाएगी। आपने सत्य कहा है, इस मौत से बेहतर है वो मौत कि मैं अपने बहन बाप भाई का बदला लेते वक्त अगर मर भी गया तो मेरे बाबूजी और बहन की रूह मुझे नहीं कोसेगी। उन्हें गर्व होगा और मुझे मरने में भी गर्व होगा। अगर ये बात है भैया, तो क्या बचा है? कुछ नहीं जिंदगी में मेरे भैया, कुछ नहीं। अब एक ही रास्ता है, वो भी सीने में बदले की आग, मस्तक पे कफन बांधकर निकलूंगा। मजबूर होकर आज इस रास्ते को इख्तियार करूंगा और वो हथियार हाथों में थामूंगा। तो चलूं सरदार जी आपके साथ में, क्योंकि दुनिया में कोई हमारा नहीं, और बनने डाकू पड़े हाथ बंदी।
शाबाश, यही जुनून मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था। आज दिलावर तुझसे बहुत खुश है और इतना खुश है कि भवानी को साक्षी मानकर कसम खाता है कि शायद सारी उत्तर प्रदेश की पुलिस तेरे पीछे पड़ जाएगी, तो ये दिलावर अपना सीना खोल के खड़ा हो जाएगा और तुझे निकाल देगा। भैया अगर ये बात है तो मैं भी इस माँ को माँ मानकर कसम खाता हूँ कि आपके साथ रहकर आपके नियमों को नहीं तोड़ूंगा, आपके वसूलों का नहीं उल्लंघन करूंगा। आज आपके बनाए हुए नियम को किसी ने तोड़ने की जरूरत किया तो बेशक मैं उसे मिटा दूंगा। शाबाश, आप यहाँ ले बंदूक अपने भवानी माँ को सलामी। कदाचित सलामी मंजूर है तो विजय निश्चित। चंबल की रानी माँ भवानी, आज एक दुखिया बेटा तुझे आवाज देकर माँ कहकर पुकार रहा है। देश का दुनिया में कोई नहीं माँ। ले माँ इस पन्नसीब बेटे की सलामी। मैं समझूंगा माँ के इस चंबल में एक चंबल का बेटा पैदा हुआ। शाबाश, अब मजा आएगा खेल में। चलिए भैया देर मत कीजिए क्योंकि ये सीने की आंख तहकती जा रही है और जब तक वो ठंडी नहीं होगी, जब तक उस धर्मपाल जैसे हैवान को जलाकर राख नहीं कर दूंगा कि नोच कर बोटियां खा लूं, नोच कर बोटियां खा लूं। अगर पा जाऊं कातिल को मिलेगा जब तलक नहीं बदला, तसल्ली होगी श्रीमान मान्य हमारे छोटे लाल भैया आप पासन कपरवा की तरफ से ये 100 रुपया बाबा जी के चरणों में दे रहे हैं। और 17 तारीख नवंबर में पासन कपरवा का मेला है। सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग पहुंचिए, मेला की शोभा बढ़ाएं। ये 10 रुपया ऐलान करने के लिए पार्टी की ओर से धन्यवाद। हेलो, गौर कीजिएगा दोस्तों, जिस समय दीना मुखिया का हार्ट अटैक होता है उसी समय राणा इंस्पेक्टर पश्चाताप करता है और वादा करता है कि मैं अपनी सारी कमाई लगा दूंगा लेकिन अर्जुन को इंस्पेक्टर जरूर बनाऊंगा, और बना देता है। उधर वही करण जो अर्जुन का बड़ा भाई है दिलावर के ग्रोह में भर्ती हो जाता है। अब देखिए इंस्पेक्टर राणा अपने बंगले पर बैठे और क्या बातें करते हैं, तमाशे पर गौर कीजिए। सवेरा होएगा भैया हो रहा अपन अपन थोड़ा भैया चेहरा बचाए के एक काना का मुंह न देखिए, खाना नसीब ना हो। जाओ साधना को बुला लाओ, बैठिए मैं फोन कर देता हूँ। 99 34 33 34। हेलो हेलो, साधना जी, साधना जी आइए, आपके बड़े भाई साहब याद कर रहे हैं। साधना, हाँ भैया, एक घर पे नया मेहमान आने वाला है, तुम अच्छा से अच्छा नाश्ता तैयार करो। ठीक है भैया, जैसी आज्ञा। ठीक है ना, इसी वक्त जाओ। भैया जिस सज्जन को कमेटी में रुपया देना है यहाँ लिखा दीजिए, हम बाद में बोल देंगे क्योंकि संगीत चल रही है। जाओ अर्जुन को बुला लाओ। हाँ दोस्तों गौर कीजिएगा, इंस्पेक्टर राणा साधना से कहते हैं कि बहन जाओ अच्छा सा नाश्ता तैयार करो क्योंकि आज एक नया मेहमान आने वाला है। वहां से निकलने के बाद साधना खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और टकटकी लगा के देख रही है। तब तक इंस्पेक्टर अर्जुन प्रवेश।
देखते ही देखते साधना अर्जुन पर आशिक हो जाती है। यस सर। आज तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ क्यों नहीं सर? और इसी खुशी में इस थाने का चार्ज आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यस सर। लेकिन ये याद रखना कि 24 घंटे के अंदर डाकू दिलावर सिंह और जग्गा सिंह को तुम्हें अरेस्ट करना है। यस सर। अगर वो अरेस्ट न हुए तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। इसी वक्त जाओ। सर हमारे साथ इस हवलदार और चौकीदार को भेज दीजिए। जब हम बताओ एक काना कंचोदना के साथे रहे न तने दिल्ले भोगिन है। मैं चलता हूँ, इसी वक्त होशियारी से जाना है ना? चौकीदार व हवलदार यस सर। डाकू दिलावर व जगह को पकड़ना है। तुम लोग उसका अड्डा जानते हो, ठीक है ना? आओ हमारे साथ उसके अड्डे तक ले चलो मुझे। साहेब हमका छुट्टी दे दियो। क्यों? हमारे लमडवा के मेहरारू पैदा भय, क्या है? हमका सऊदी बैठे थे। तुम्हारे लमडवा के मेहरारू पैदा भय। इतना मारूंगा ना, तुम्हारे औरत के लड़का हुआ है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? अरे वो चट्टी पेशाब जाए तो हम देख- लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। साहेब बोलो। हमका छुट्टी दे दी। छुट्टी? हाँ किस बात की छुट्टी? साहेब हमका छुट्टी दे दिया। हमारे ससुराल में चार मट्टी हो गई। 4 मट्टी हो गई है? हाँ साहेब। कौन मर गया? पहला नंबर हमारे पप्पा के समधिन मर गई। दूसरा नंबर मेहरवन के अम्मा मर गई। तीसरा नंबर हमारे लड़कन के नानी मर गई। चौथा नंबर हमारे साथ मर गई। अबे ये बता, छुट्टी दियो साहब जल्दी। तुम्हारे औरत की अम्मा मर गई, पहला नंबर पप्पा के समधिन मरी। बाप की समधिन मर गई, दूसरा नंबर मेहरवन के अम्मा मरी। तीसरा नंबर हमें लड़कन के नानी मर गई। चौथा नंबर हमारी सास मर गई। अबे ये बता पागल, तुम्हारे बाप की समधिन तुम्हारी कौन है? वो हमारा सास भाई। और तुम्हारी औरत की माँ? मेहरवन का अम्मा वो हमारा सास भाई। और तुम्हारे बच्चों की नानी? वो हमारा सास है। और तुम्हारी सास? या कोई मरी का हो। कोई छुट्टी नहीं, आओ हमारे साथ। हेलो। जब से मैंने मुसाफिर को देखा है, ना जाने मेरे दिल में क्या क्या होने लगा है, और मुझे कुछ न कुछ जरूर काम करना पड़ेगा।